नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आयोजित बूथ सम्मेलन हुआ संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर विधानसभा से है, जहां पर भाजपा द्वारा विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विपक्षी पार्टियों के कार्यशैली पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के वीडियो में छेड़छाड़ कर संविधान को खत्म करने वाला बयान विपक्ष द्वारा जारी करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी जी संविधान को पूरी तरह से लागू करवा रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग की आरक्षण में से धर्म विशेष को देने की योजना पर काम कर रही है। जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने कहा कि हमारे बूथ के अध्यक्ष संयोजक प्रवासी प्रभारी मेहनत की पराकाष्ठा कर रहे हैं। बूथ अध्यक्षों को उनके कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वह अपने बूथ पर अधिक से अधिक मतदान कराएं। सभी बूथ अध्यक्षों से अब की बार 400 पार के नारों को सफल बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अथवा बूथ अध्यक्ष कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आने वाले समय का बड़ा नेता है। लोकसभा चुनाव में हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे ने कहा कि हमारे बूथ का कार्यकर्ता संगठन की नींव और रीढ़ है। भाजपा देश को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। आने वाले समय में लोकसभा क्षेत्र को विभिन्न सुविधाओं के मामलों में और बेहतर बनाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन जिला मंत्री पंकज वर्मा ने किया। विधानसभा मीडिया संयोजक विकास निषाद ने बताया कि प्रमुख से जिला उपाध्यक्ष रजनीश सिंह राणा, रणधीर सिंह, जिला मंत्री चंद्रिका प्रसाद, इंद्रेश निषाद, दीपक तिवारी, शाश्वत मिश्र, रमापति मौर्य, रामकिशोर राजभर, ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, त्रिभुवन नाथ, ओमकार गुप्त, के मिश्र, रामफेर कन्नौजिया, विकास मोदनवाल, दिनेश चौधरी, धर्मेंद्र सिंह, ब्रजेश तिवारी, संजीव सिंह, आशुतोष उपाध्याय, नगर अध्यक्ष देवेश मिश्र, राजाराम मौर्य, सुनील गुप्ता, अनिल वर्मा, शुभम पांडे, रविंद्र भारती, सरिता निषाद, शीतल रानी, गणेश मिश्र, गोपाल गुप्त, अमित गुप्त, आनंद सिंह समेत प्रभारी संयोजक बूथ अध्यक्ष बूथ BLA 2 मौजूद रहें। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं बूथ अध्यक्ष सम्मेलन से। बढ़ाने के लिए साथियों, जो हमारे बूथों पे बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले वोटिंग करवा करके साथियों धूप से बचा करके समय से वापस घरों पे लेके आने का कार्य करेंगे। साथियों, हमारे जो और बूथ अध्यक्ष हैं वो अपने BLA 1 कैटेगरी का बूथ करते हैं, जिसमें ज्यादातर मतदान अपने पक्ष में होता है। उन पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। महिला मतदाताओं का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो कई बार निकलती नहीं है, कई बार जाती नहीं है। और सबसे मोदी जी की जो सबसे ज्यादा प्रशंसक अगर कोई आबादी है तो महिलाओं की है। बहन जी, आप इस बात से सहमत होंगे। महिलाएं जो हैं, खास करके गरीब तबके की महिलाएं, मैंने अपने कानों से सुना है मित्रों, जनता कैसे मोदी जी को जिताने के लिए आगे चल रही है। मैंने अपने कानों से सुना है कि हाँ भैया, मोदी जी का नमक खाया है तो वोट तो उन्हीं को दिया जाएगा ना। ये बात हमारे खुद कान से मैंने सुनी और कान में गूंजती रहती है। इसलिए जनता तैयार है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हमारी आपकी जो कड़ी जो कमजोर हो, कमी हो, उसको पूरा करने का काम आप करेंगे। आपको देखकर सच में ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है मित्रों
कि कोई भारतीय जनता पार्टी को इसी इलेक्शन में नहीं, आने वाले 3, 4, 5 इलेक्शन में कोई भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं करेगा। और मैं ये बात, आज तो आपकी बहुत ही विशेष संख्या, हजारों की संख्या में आप बैठे हो, ऐसे ही कई जगहों पे मैं सभाएं करके, बूथ सम्मेलन कम से कम 4-5 जिलों में मैं करके 2-2 जगह आया हूं, और सभी जगह का उत्साह देख करके ये निश्चित हो गया है, हमारा मन में स्पष्टता हो गई है कि फिर एक बार मोदी सरकार को कोई रोक नहीं सकता, फिर एक बार मोदी सरकार को कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। और आप सबको मैं आज आपके काम के लिए, आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। लोगों को समझाना अपना काम, वो चलना पड़ता था। इतनी बुरी परिस्थिति थी देश की कि मैंने गुजरात के गांव में ये कहावत सुनी है कि मटका न फूटे कसम मर जाए, मतलब हमारा मटका न बचा रहे, भले हमारे पति की मृत्यु होनी हो तो हो जाए। इतना पानी जो है इतनी दुर्लभ चीज होती थी मित्रों अपने देश में, और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है। गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, ये सब का सब हमारे सार्वजनिक उपक्रमों में बीमारी, ये सारा का सारा जो है कांग्रेस के शासनकाल की। और हमारे राज्य में जिन पार्टियों ने 4-4 बार सरकारें बनाई, एक ही परिवार की 4-4 बार सरकार बनी, उन लोगों की ये देन है कि हमारा देश और प्रदेश ऐसी परिस्थितियों के लिए जाना जाता था, पहचाना जाता था। आज मित्रों हमारे देश में 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। 4 करोड़ लोगों को मकान दिया जा चुका है, आने वाले 5 साल में 3 करोड़ लोगों को और देने का हमारा इरादा है। शौचालय हो, चाहे रसोई की गैस हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, हमको अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जय नया जो संकल्प पत्र में घोषणा हुई है कि 70 साल के ऊपर के लोगों को भी आयुष्मान योजना में आच्छादित किया जाएगा। उसका फॉर्म सोचिए कि इस समय हम लोग चुनाव का लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ संगठन हमारा सेवा का काम भी कर रहा है कि लोगों के घर घर तक, लोगों के हाथ में, बुजुर्गों को जो है आयुष्मान कार्ड मिल जाए, उसके लिए फॉर्म जो है उनके हाथ में पहुंचा रहा है। तो ये है माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, और उस पर भी सोने में सुहागा माननीय योगी जी की जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसने ला करके कर दिया है। अब एक तरफ तो ये चित्र है कि हमारा देश सभी के विकास के साथ, सबके साथ के साथ, एक एक घर, एक एक व्यक्ति को, बेघर आदमी को घर देते हुए, बेघर परिवार को घर देते हुए, एक एक घर में शौचालय बनाते हुए, एक एक घर में नली का पानी का टंकी, पानी का नल देते हुए, रसोई गैस देते हुए हम भारत को विकसित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक गली, एक एक नाली का रिपेयरिंग करते हुए, सुदृढ़ीकरण करते हुए हम उसको विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आपको मैं सच बता रहा हूं कि अगर ऐसा, वैसे तो होना नहीं है, 400 पार होना है, मोदी सरकार फिर आनी है, लेकिन आप उन परिस्थितियों को सोचिए कि अगर ये लोग आते हैं, पहली बात तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अवश्य करें जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।